सभी का CW क्लासेस में स्वागत है। आज हम समावयवता की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समावयवता यहाँ आप देख सकते हैं, समावयवता की चर्चा होगी हमारी आगे। समावयवता देखेंगे। समावयवता में आप बता सकते हैं ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। यहां देखिएगा, when a compound which have same molecular formula when a compound which have same molecular formula but physical and chemical properties are different. Such a compound are called isomer. This phenomena is called isomerism। आप कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक तथा इनके इस गुण को समावयवता कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बातें बता सकते हैं। आइए हम इनकी कुछ परिभाषा देखते हैं। एक जनरल वे में परिभाषा हम देखते हैं और एग्जाम्पल तो हम कई आपको बताएंगे, लेकिन एक जनरल वे में हम इनकी परिभाषा को देखने का कार्य करते हैं।
अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहते हो दे सकते हैं। इतना हो गया है। चलिए इनकी हम कुछ परिभाषा या एक प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं जनरल वे में। यहां देखिएगा जैसे I to T, यहां देखिएगा I to T। अगर हम देखें तो ये आपका I T को बनाएगा, एक आपका I बनाएगा। अगर हम इसकी देखेंगे तो ये आपका टॉप क्लास का इंजीनियर होगा, टॉप क्लास का इंजीनियर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप क्लास का इंजीनियर बनेगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं ए टॉप क्लास का मैकेनिक होगा, टॉप क्लास का मैकेनिक होगा। यानी आप देख सकते हैं इनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म इनके भिन्न भिन्न हैं। क्लियर है? आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखिएगा जैसे C4H10 लेते हैं, यहां देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 यहां कर देते हैं। अगर हम इनका IPSC में नामकरण करते हैं, यहां आप देख सकते हैं IPSC में अगर हम इनका नामकरण करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 से आप जानते हैं ब्यूट होता है, ब्यूट होता है। सिंगल बॉन्डेड है, हम इसमें एन को जोड़ देते हैं तो आप क्या कहेंगे, इसको ब्यूटेन कह सकते हैं। इसी को हम अगर देखा जाए कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, या देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कर देते हैं। अगर हम इसका नामकरण देखेंगे 1 2 3 ना, तो यहां आप देखेंगे कह सकते हैं 2 मेथिल 3 से आपका प्रोप होता है, उसमें प्रोपेन कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोपेन को जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका भी अगर देखेंगे C4H10 का अगर देखेंगे तो आपका ब्यूटेन को दिखाता है, और इसमें हम देखेंगे ये 2 मेथिल प्रोपेन को दिखाता है। लेकिन इनके जो कह सकते हैं या बता सकते हैं कि ऐसे यौगिक अणुसूत्र क्या है, इनके समान है। आप बता सकते हैं इनके अणुसूत्र क्या है, समान है। चलिए हम आगे थोड़ी सी चर्चा को बढ़ाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो समय वैधता आपकी होती है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक आप देखेंगे 2 टाइप्स का होता है। एक आपका देखा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक आपका देखा जाए स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर देखा जाए या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर आप बात करते हैं, इसे हम संरचनात्मक समवयता के नाम से जानते हैं, संरचनात्मक समवयता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, इसे हम त्रिविम समवयता के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमको जो पढ़ना है, इसमें अगर देखा जाए एक तो चेन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और दूसरा हमको पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और तीसरा हमको फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। क्लियर है? जो आपके टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आने तय होते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार अगर देखा जाए तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना है, और दूसरा आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को पढ़ना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, जैसे यहाँ से देखा जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में है,
और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रैक्टिस सेट वगैरह उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ आप बता सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप बता सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। आप कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जाती है। कार्बन कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक तथा इनके इस गुण को समावयता के नाम से तथा इनके गुण को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर है? आइए हम इनका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल में कुछ हम कर लेते हैं। जैसे C5H12 का हम देखते हैं, C5H12 का हम देखते हैं तो यहाँ आप इसका अगर देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ CH2 जोड़ दीजिएगा CH2 और CH3 कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं 3 2 5 5 2 7 2 9 3 12। अगर हम इसका IPAC में नेम करते हैं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। 5 से आप जानते हैं पेंट होता है, इसको हम पेंट और सिंगल बॉन्डेड है इसमें हम एन को जोड़ देते हैं, या इसी को हम एन पेंटेन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन पेंटेन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। इसी को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ कर दीजिए। क्या करेंगे? यहाँ पे CH कर देते हैं और फिर यहाँ CH3 कर देते हैं और एक CH3 हम यहाँ जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर हम इसका देखेंगे इस तरह से कुछ बना सकते हैं। इसका अगर हम IPAC में करेंगे तो जानते हैं जहाँ से आपके क्रियात्मक समूह नजदीक होते हैं वहीं से हम इसका नामकरण करते हैं। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर है? बता देंगे 2 मेथिल ब्यूटेन, इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी को अगर हम कुछ इस तरह से भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन आपके लगे हुए थे, 5 कार्बन हमने जोड़ दिया है। हाइड्रोजन की जो संख्या थी 12 थी, 12 हमने हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 डाइमेथिल 2 2 डाइमेथिल लिख सकते हैं 2 2 डाइमेथिल, या इसी को हम नियोपेंटीन का भी कंपाउंड बोल सकते हैं। नियोपेंटीन, इसको हम नियोपेंटीन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बता लेंगे। चलिए हम आगे चर्चा थोड़ी सी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम आगे और लेके चलते हैं। जैसे आपसे कभी कभी या यहां से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम चर्चा चेन आइसोमेरिज्म की करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा आपकी होगी चेन आइसोमेरिज्म में भी होती है। इसमें चेन आइसोमेरिज्म में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात आप जानते रहिएगा चेन आइसोमेरिज्म में अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात अणुसूत्र
अणुसूत्र समान होते हैं। दूसरी बात, कार्बन 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 की चेन में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। कार्बन कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, दो बातें आपको याद रखना है चेन आइसोमेरिक में। एक तो इनके क्या होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया, कार्बन कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जाती है। कार्बन कार्बन की चेन में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। क्लियर, यहाँ तक बातें बता सकते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं या बता सकते हैं, यहाँ देखिएगा C6H14, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। यहाँ देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसको हम 1 2 3 4 5 6 से आप जानते हैं हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड है, इनको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसमें हेक्सेन कर देते हैं, या इसी को हम एन हेक्सेन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एन हेक्सेन भी लिख सकते हैं, या इसी को आप अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ कर दीजिए, क्या करेंगे, CH कर देते हैं, यहाँ देखिएगा CH3 कर देते हैं, और एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं। क्लियर, अगर हम इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से आपका पेंट होता है, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं 2 मेथिल पेंटेन, क्योंकि 5 से पेंट होगा, सिंगल बॉन्डेड है, इसमें हम एक का जोड़ देते हैं। क्लियर, क्या कर लेंगे, पेंटेन कर देते हैं। क्लियर, इसी को अगर हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखिए CH कर देते हैं, क्या करेंगे, CH कर देते हैं, और यहाँ हम CH3 कर देते हैं, CH2 CH3 कर देते हैं, क्या करेंगे, CH3 कर देते हैं। तो अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्या करेंगे, 5, इसमें आप लिख सकते हैं 3 पे आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसको लिखेंगे 3 मेथिल 5 है आपका 3 मेथिल पेंटेन कर देंगे, क्या करेंगे, पेंटेन करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा CH3, यहाँ आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या करेंगे, CH2 कर देते हैं, और यहाँ देखिएगा CH लगा देते हैं, और इसी के हम क्या करते हैं, एक CH3 को यहाँ जोड़ देते हैं, और एक CH3 को यहाँ जोड़ देते हैं, और यहाँ क्या कर लेते हैं, CH2 कर देते हैं, क्या करेंगे, CH2 कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, CH2 कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसको हम लिखते हैं 2 2 डाइमेथिल 2 2 डाइमेथिल, और 4 आया है आपका, आप इसको लिखेंगे 4 से ब्यूटेन, क्या कर देंगे, ब्यूटेन कर देते हैं। क्लियर, इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ देखिएगा एक CH3 इधर जोड़िएगा, एक CH3 हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, और एक CH3 यहाँ लगा देते हैं। क्लियर, एक CH3 हम यहाँ लगा देते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे इसको कर देते हैं, थोड़ा अलग दिखाई देगा, CH3 यहाँ लगाते हैं। तो अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो दोनों तरफ से इसका नामकरण कर सकते हैं, 1 2 3 4
4 होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2, 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। क्या करेंगे इसको? ब्यूटेन। क्या कर देंगे? ब्यूटेन कर देंगे। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो इनके अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है? भिन्न भिन्न है। या एक प्रकार से आप कह सकते हैं इनमें कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? कार्बन की चेन में भिन्नता पाई जा रही है। तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे आप? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, या इसी को हम श्रृंखला समवायता के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि C6H14 में समअवयवियों की संख्या बताइए। समअवयवियों की संख्या बताइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने समअवयवी बन सकते हैं इसके। एक आप देखेंगे 1 2 3 4 5 समअवयवियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ 5 होगी। आप बता सकते हैं इनमें समअवयवियों की संख्या कितनी होगी? 5। यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है समअवयवियों की संख्या बताइए। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे आपसे पूछा जाए या कभी कभी एग्जाम में पूछता ही है, जैसे हमने अभी कहा कि क्वेश्चन यहाँ से किया जाता है। आप देखिएगा जैसे C4H10, यहाँ देखेंगे C4H10 में समअवयवी की संख्या क्या होगी? आपसे क्वेश्चन कर सकता है C4H10 में समअवयवियों की संख्या क्या हो सकती है? क्या आप बता सकते हैं? C4H10 की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हम देते हैं CH3। तो 1 2 3 4, यहाँ आप देखेंगे 4 से आप जानते हैं ब्यूट होता है, तो आप लिख सकते हैं ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ब्यूटेन कहलाता है। इसी को अगर हम लिखना चाहें कुछ N ब्यूटेन भी लिखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, या इसी को CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ कर दीजिए। क्या करेंगे? हम CH कर देते हैं और इसी के नीचे हम क्या कर देते हैं? CH3 को जोड़ देते हैं और एक CH3 यहाँ लगा देते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? 2 मेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो इनमें समअवयवियों की संख्या कितनी है? 2। आप देख सकते हैं समअवयवियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? इससे ज्यादा इसके समअवयवी नहीं बन सकते हैं। आप देख सकते हैं इससे ज्यादा इनके समअवयवी नहीं बन पाएंगे। क्लियर? याद हो जाएगा। चलिए हम आपको कुछ नियम बता देते हैं कि समअवयवियों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं या कैसे बताया जा सकता है ना। एक ट्रिक आप ये जानते रहिएगा। जैसे यहाँ ट्रिक लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप समझ सकते हैं। ट्रिक में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स बराबर प्रीवियस आइसोमर आपको लिखना है। प्रीवियस आइसोमर इनटू क्या लिखना है? इनटू 2 - 1। क्या लिखना है आपको? 2 - 1। जैसे यहां देखिएगा C4H10 में हमने आपको बताया था इनके जो समअवयवी होते हैं या इनके समअवयवियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। C4H10 में समअवयवियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? इसी प्रकार हम देखेंगे C5H12 का देखेंगे। क्या देखेंगे? C5H12 का। अगर हम C5H12 में देखेंगे, हमने आपको बताया प्रीवियस आइसोमर इनटू
2 माइनस 1 आपको करना है। तो प्रीवियस आइसोमर आपके कितने हैं? प्रीवियस आइसोमर की बात करते हैं तो आपके 2 हैं, इनटू आपको क्या कर देना है 2 माइनस 1 कर देना। क्या करना है 2 माइनस 1 कर देना। तो यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, एक आपका माइनस होगा, इसमें आइसोमर आपका निकलेगा कितना 3। तो आप बता सकते हैं C5H12 में समावयवियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी। इसी प्रकार अगर देखेंगे C6H12 में हम देखेंगे तो यहाँ देखिएगा प्रीवियस आइसोमर में देखेंगे तो यहाँ देखिए 3 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि ये प्रीवियस आपका निकल गया है ना। प्रीवियस में आप देखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1, तो आप इसमें देखेंगे 5। बता सकते हैं C6H14 में कितने समावयवी बनेंगे 5 आपके कितने बनेंगे 5 बनेंगे। इसी प्रकार C7H16 में हम देखेंगे C7H16 में देखेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे जो समावयवियों की संख्या है प्रीवियस की 5 इंटू 2 माइनस 1 क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 9। तो इसमें समावयवियों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। कितनी होगी 9 होगी। कितनी होगी 9। तो याद जानते रहिएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं और इस ट्रिक का उपयोग केवल हम 7 तक ही कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके आप बना सकते हैं, नोट करके आप बना सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग, इस सूत्र का प्रयोग केवल कार्बन 7 तक ही कर सकते हैं। क्लियर। कार्बन 7 तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। आगे अगर आपको याद रखना है आइसोमर की बात करते हैं, जैसे आगे की बात करते हैं C8 में आप देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं C8 की अगर देखेंगे आइसोमर की जो संख्या होती है उसमें अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं 18 बनता है। आइसोमर की जो संख्या होगी समावयवियों की जो संख्या होती है 18 होती है। इसी प्रकार C9 में देखेंगे, C9 में जो समावयवियों की संख्या होती है 35 होती है। कितनी होती है 35 होती है। इसी प्रकार C10 की बात करते हैं, C10 में अगर हम देखेंगे इसमें समावयवियों की संख्या कितनी होती है 75 होती है। क्लियर। इसको आप नोट करके बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने होते हैं। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगली चर्चा हम नेक्स्ट डे में करेंगे। अगली चर्चा हमारी आपकी होगी पोजीशन आइसोमर की चर्चाएं करेंगे। और जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो